नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कि अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, यानी कि कहां चलेंगी तेज हवाएं, कहां होगी बरसात और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कल अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश के आसार। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाएं और ओले संभव। राजस्थान में सब्जी फसलों में सिंचाई करें तो उत्तर प्रदेश में जायद फसल की बुआई के लिए खेत तैयार करें। और अब आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बुधवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। यहाँ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। गुरुवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा है। गांगे, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ ही ओले गिरने का भी अनुमान है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने के साथ ही ओले गिर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ही ओले गिरने का भी अनुमान है। कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बुधवार को ओडिशा के इक्का दुक्का हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली चमकने का अंदेशा है। 2 दिन बिहार और झारखंड में भी कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना है। गुरुवार को राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने का भी अनुमान है। अब आइए नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर। जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही कल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह बारिश के आसार हैं। वहीं गुरुवार को पंजाब में कुछ जगह बारिश की संभावना है। साथ ही गुरुवार को हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर बारिश का अनुमान है। गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं कल और गुरुवार को पूर्वी भारत के गांगे, पश्चिम बंगाल में कुछ जगह बरसात के आसार हैं, जबकि अगले 2 दिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। कल और गुरुवार को असम और मेघालय में कुछ जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। वहीं कल अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बरसात की संभावना है। कल और गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। वहीं 2 दिन ओडिशा में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। अगले 2 दिन बिहार और झारखंड के इक्का दुक्का इलाकों में भी बरसात की संभावना बनी हुई है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। कल और गुरुवार को विदर्भ में भी कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगहों पर बरसात की संभावना है।
वहीं कल और गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात हो सकती है। साथ ही कल दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं बुधवार को केरल में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही कल और गुरुवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। तो ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात हुई। उत्तराखंड में कई जगह बादल बरसे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह बारिश हुई। पंजाब में कुछ जगह बरसात हुई। हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं बादल बरसे। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसात हुई। झारखंड के ज्यादातर इलाकों में बारिश हुई। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाकों में भी बरसात हुई। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश हुई। असम और मेघालय में भी कुछ जगह बरसात हुई। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह बादल बरसे। तमिलनाडु के भीतरी इलाकों में बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में इक्का दुक्का जगहों पर बादल बरसे। उत्तराखंड में कहीं कहीं ओले गिरे। पंजाब के इक्का दुक्का हिस्सों में भी ओले गिरे। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चलीं। साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। तो अभी आपने जाना कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां बरसात हुई देश भर में। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं तापमान की स्थिति पर और सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की। सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। कोंकण गोवा में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। कर्नाटक के तटीय इलाकों में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। केरल में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। जबकि पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के अकोला में 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। बात करें न्यूनतम तापमान की तो गुजरात में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में इक्का दुक्का जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। केरल में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही कोंकण गोवा में इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। जबकि हरियाणा और दिल्ली में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। पंजाब में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के दतिया में 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की।
ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में इस वक्त गेहूं की कटाई का काम जोरों पर है, तो वहीं दूसरी ओर गुजरात में भी फसलों को देखभाल की आवश्यकता है। इन दोनों ही राज्यों में और कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं किसान, जानने के लिए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के किसान तैयार गेहूं फसल की कटाई कर लें। साथ ही काटी गई फसल को थ्रेशिंग के बाद भंडारण करते समय जरूरी बातों का ध्यान रखें। किसान उपज में नमी के साथ साथ भंडारण गृह को भी नमी रहित कर लें। मालवा के किसान मूंग की बुआई शुरू कर दें। बेहतर उत्पादन के लिए मूंग की उन्नत किस्में मूंग 3, TJM3, जवाहर मूंग 721 और के 851 का चयन करें। यहाँ के किसान नए फलों के बागों में सिंचाई करें। इसके अलावा यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों भिंडी, मिर्च, बैंगन और टमाटर की जल्द से जल्द बुवाई कर लें। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के किसान मूंग और उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान सब्जियों की बुआई के लिए भी खेत को तैयार करें, जबकि झाबुआ के किसान गेहूं की कटाई कर थ्रेशिंग का काम कर लें। साथ ही मूंग और उड़द की फसल में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर लें। यहाँ के किसान सब्जी फसलों को चूसक कीटों से बचाने के उपाय करें। बात करें गुजरात की, तो यहाँ के किसान धान के खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहाँ के किसान गन्ना की फसल में उर्वरक की मात्रा दें। साथ ही जरूरत होने पर सिंचाई कर लें और समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। गुजरात में तैयार भिंडी की तुड़ाई करते रहें। साथ ही भिंडी की फसल को चूसक कीटों से बचाएं। रोकथाम के लिए नीम लेपित कीटनाशक का छिड़काव करें। गुजरात में शकरकंद के खेतों में खरपतवार नियंत्रण करें। साथ ही बैंगन की फसल को चूसक कीटों से बचाने के उचित उपाय करें। अब आइए बात करते हैं आज की फसल की, और आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मूंग के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों बहनों, मूंग एक महत्वपूर्ण दलहनी फसल है और मूंग की खेती हमारे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में की जाती है। लेकिन दिल्ली के आसपास के इलाकों सहित जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त किसान मूंग को बो सकते हैं। तो किस तरह आपने करनी है मूंग की खेती, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। देश के कई हिस्सों में मूंग की बुआई की जाने लगी है। खासकर जिन इलाकों में सिंचाई की व्यवस्था है वहां मूंग बोई जा रही है। वैसे इसकी बुआई में तेजी गेहूं की कटाई के बाद आएगी, क्योंकि उस समय गेहूं के खाली खेतों में किसान मूंग बोएंगे। मसलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां आलू के अलावा धान भी काफी बोया जाता है, वहां गेहूं की कटाई के बाद मूंग बोनी शुरू होगी। कुछ किसान गन्ने के साथ भी इसे बोते हैं। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होती है तब तक मूंग की कटाई का समय आ जाता है। हालांकि ऐसे किसानों की तादाद बेहद कम है। बोते समय कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जैसे बुआई से पहले बीजों को जरूर उपचारित करें। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 3 मिलीलीटर मात्रा से प्रति किलो बीज को उपचारित करें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। मूंग को आमतौर पर 3-4 सिंचाइयों की जरूरत होती है। दूसरी फसलों की तरह मूंग में भी खरपतवार की समस्या आ जाती है। इसकी रोकथाम के लिए बुआई से पहले खेत में बासालिन दवाई का छिड़काव करें और मिट्टी को अच्छी तरह मिला दें। इसकी 1 लीटर मात्रा को 400 लीटर पानी में मिलाएं और इस घोल का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसकी जगह पेंडीमेथालिन का भी छिड़काव किया जा सकता है। इसकी 1 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर 1 हेक्टेयर जमीन पर छिड़के। थ्रिप्स, जैसिड और सफेद मक्खी के हमले से बचने के लिए मिथाइल डोमेटॉन 25 EC 2 मिलीलीटर ग्राम ले या मोनोक्रोटोफॉस 36 SAL की मिलीलीटर मात्रा ले और प्रति लीटर पानी में घोलकर कली बनने से पहले छिड़के।
तो अभी आपने जाना किस तरह सफलतापूर्वक आप कर सकते हैं मूंग की खेती और कैसे उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए आपको बता दें मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के किसान रागी, सोयाबीन और तिल की बुआई करें। यहाँ के किसान मूंग और उड़द की बुआई कर लें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अदरक और हल्दी का रोपण करें। तटीय आंध्र प्रदेश के किसान तैयार मक्का फसल की कटाई कर लें। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में धान और मक्का की कटाई करें। यहाँ के किसान काटी गई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। तेलंगाना के किसान तिल की फसल को चूसक कीटों से बचाएं। रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। उत्तरी उत्तर प्रदेश में गेहूं और सरसों की कटाई को जारी रखें। यहाँ के किसानों को सलाह है कि फसल को थ्रेशिंग कर सुरक्षित स्थान में रखें। उत्तर प्रदेश के किसान बेबी कॉर्न की बुआई कर लें। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में मक्का और बाजरा की बुआई को जारी रखें। यहाँ के किसान मूंग और लोबिया की बुआई का काम कर लें। दक्षिणी उत्तर प्रदेश में तैयार गेहूं और चना फसल की कटाई को जारी रख सकते हैं। राजस्थान में गेहूं, चना और मेथी की कटाई को जारी रखें। यहाँ के किसान देसी कपास की बुआई को जारी रख सकते हैं। रबी की कटाई का काम इस वक्त चल रहा है और कटाई के उपरांत किसान अपनी फसलों की बिकवाली करने के लिए या तो मंडियों में जाएंगे या फिर सरकारी खरीद केंद्रों में जाएंगे। और कोरोना वायरस को देखते हुए सरकारी खरीद के कर्मचारियों, मंडियों के मजदूरों और खुद किसानों को भी कुछ विशेष उपाय अपनाने होंगे। किसान चाहे खेतों में काम कर रहे हों या फिर मंडियों में फसल ले जा रहे हों, हर जगह सामाजिक दूरी का ख्याल रखना होगा। बार बार अपने हाथ साबुन से धोने होंगे, चेहरे पर मास्क लगाना होगा और जो मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं उन्हें सैनिटाइज करना होगा। खरीद केंद्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिनमें राज्य प्रशासन से कहा गया है कि वो केंद्रों पर आने से पहले एक मजदूर की स्क्रीनिंग सुनिश्चित कराएं। सभी मंडियों और खरीद केंद्रों पर साबुन और पानी पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो। खरीद में जुटे कर्मी या मजदूरों के पास सुरक्षा मास्क और दस्ताने जरूर हो और मजदूर काम करते या आराम करते समय या खाना खाते समय एक दूसरे से 3 से 4 फुट का फासला बनाए रखें। मंडी और खरीद केंद्र संचालकों और प्रबंधकों को भी चाहिए कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना होने पाए और उतने ही मजदूर बुलाएं जितनी जरूरत हो। ज्यादा भीड़ से बचने के लिए पंजीकृत किसानों को सीमित संख्या में ही SMS भेजकर खरीद केंद्रों पर बुलाया जाए। अगर जरूरत हो तो खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए। खरीद में जुटी मशीनों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। इसी तरह ढुलाई वाहनों और पैकिंग सामग्री को भी सैनिटाइज करना जरूरी है। फसल ढोने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए ड्राइवरों और हेल्परों को राज्य सरकारों की ओर से पर्याप्त संख्या में अनुमति पत्र जारी किए जाएं। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसल का भुगतान राज्य सरकारें 3 दिन के भीतर भुगतान कर दें। तो अभी आपने जाना किस तरह के सुरक्षा उपाय आपने अपनाने हैं। बुलेटिन में आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। बुधवार को अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश के आसार हैं। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है।
बुधवार को असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के आसार हैं। यहाँ 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। गुरुवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा है। गांगे, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चलने के साथ ही ओले गिरने का भी अनुमान है। गुरुवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चलने के साथ ही ओले गिर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ही ओले गिरने का भी अनुमान है। कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बुधवार को ओडिशा के इक्का दुक्का हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने के आसार हैं। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बिजली चमकने का अंदेशा है। 2 दिन बिहार और झारखंड में भी कहीं कहीं बिजली चमकने की संभावना है। गुरुवार को राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चलने का भी अनुमान है। तो किसान भाइयों बहनों, आज के मौसम खबर में केवल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।